टॉर्च मार करके रास छीड़ लिया था, 99.5 रास हो पाए थे। तो भगवान श्री राम ने सीता से कहा, ए सीता, हमने तो सोचा था कि 100 रास करेंगे, लेकिन क्या किया जाए, वो जयंत ने अच्छा नहीं किया जो आधा रास छीड़ लिया। तो ये रास अभी तो नहीं, जब द्वापर युग में हम 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे तब इस रास को हम पूर्ण करेंगे। तो द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने जब 16 कलाओं से अवतार धारण किया है, तब उन्होंने वो पुरानी बात याद की, तब इन्होंने द्वापर युग में महाराज किया सखियों के साथ में, और 6 महीनों की केवल एक रात हुई तब गोपियों के साथ में महाराज किया। तो संसार में 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां जाने से प्राणी की हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे चित्रकूट जाए और चाहे गोवर्धन पे जाए। भगवान ने हर किसी के मन को तोड़ा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव, भगवान ने हर किसी के घमंड को तोड़ा, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या? वैसे अर्जुन तो बड़े खास रहे, और एक विद्वान कह रहा है कि अर्जुन के भी घमंड को तोड़ा। एक कथा थोड़ी हमें विस्तार से समझा दो। जवाब दिया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। अर्जुन के घमंड को भगवान कृष्ण ने तोड़ा। कब तोड़ा? कि जब देव ऋषि नारद गंधराज पुष्प लेकर के आए हैं, तो जाकर के रुक्मिणी को दिया तो सतभामा को बुरा लगा। तो सतभामा ने कहा, है कन्हैया, ये गंधराज पुष्प मुझे भी चाहिए। तो कन्हैया ने मन में विचार किया है, सतभामा की इच्छा भी पूर्ण होगी और अर्जुन का घमंड भी दूर होगा, एक पंथ 2 काज होंगे। तो बुला लिया है अर्जुन को, रखा है, अर्जुन चले जाओ, जाकर के बगीचे से गंधराज पुष्प ले आओ, क्योंकि सतभामा की बड़ी इच्छा है। तो अर्जुन चले हैं, पहुंच जाते हैं जिस बगीचे में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का पैरा है। जैसे ही पूंछ पर पैर रखा तो हनुमान जी अचानक से खड़े हो गए। कौन हो तुम? जवाब दिया, हमें पूछ रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम कौन? हनुमान जी ने जवाब दिया, इस बगीचे में हमारा पैरा है, और तुम कौन हो या करने क्या आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, आगे बढ़े हैं और कहा है कि हम पुष्प लेने के लिए आए हैं और लेकर के ही रहेंगे। हनुमान जी ने जवाब दिया है, आप पुष्प लेकर के दिखाओ, यहाँ पैरा हमारा है। अब ध्यान देना, एक राम भक्त है तो दूसरी ओर कृष्ण भक्त है। आज दोनों भक्तों में युद्ध होने लगा। नतीजा ये हुआ, पुष्प लेने के लिए जो हमें इनकार कर रहा है, अरे अपना परिचय तो दे दे, कितना बल है तेरे में और कौन से अच्छे काम कर लिए। तो हनुमान जी ने जवाब दिया, हमारा परिचय पूछ रहे हो तो सुनो।
ज्यादा भाषण दे रहे हो, अरे तुमने क्या किया? तो जवाब दिया सुनो, सीता का हरण करके ले गया रावण, राम लक्ष्मण रो रहे हैं, तुमने पता लगा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा प्रमाण है? जवाब दिया एक नहीं अनेक है। सुना, हनुमान जी बोले हाँ। तो जवाब दिया, अब हमारा परिचय सुन लो, तुमने अपना परिचय दे दिया, अब हमने अपने जीवन में क्या किया, क्या किया? तो अर्जुन ने जवाब दिया सुनो, अरे करुणारे ने सोच किया है के यहाँ सुन लिया, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। अर्जुन बोले तुम अपना परिचय दे रहे हो, हम अपना बल का परिचय दे रहे हैं, ऐसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आओ दो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है, हम पुल बना रहे हैं बाणों के द्वारा, और आप में अगर इतना ही बल है तो पुल को तोड़ के दिखाओ, हम समझ जाएंगे कि तुम हमसे ज्यादा बलशाली हो। अब एक कृष्ण भक्त है, दूसरा राम भक्त है, आज जब बाणों से पुल बनाया है तो नतीजा ये हुआ, अरे बड़ा 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 तो पल की देर नहीं की, हनुमान जी ने एक झटका दिया
पुल धंसने लगा। और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानीय हमारी बड़ी बहन सुधा यादव, इनके द्वारा जो पीताम्बर उड़ा करके पुष्पों का हार बना के जो हमें सम्मान कर रही हैं, भगवान को कृपा दृष्टि बनाए रखें। और 201 रुपए से जो हमें सम्मान किया है, भगवान कन्या से प्रार्थना है बहन जी अपने धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी आराधना और विनती है। और इसी के साथ साथ उर्मिला यादव जिन्हें उर्मिला यादव की तरफ से ये पुष्पों का हार बना के 201 रुपए से जो हमें सम्मान किया है, और ये स्टॉल उड़ा करके जो हमारा भव्य सम्मान कर रही हैं, जो हमारे सुनील भैया की मामी जी है उनकी तरफ से। आशा करती हूँ धर्म के लिए वहीं हाथ उज्जवल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से विनती है। आइए वहीं आ जाते हैं, कथा का प्रसंग चल रहा था। अर्जुन ने जैसे ही बाणों के द्वारा पुल बनाया है, हनुमान जी ने एक झटका दिया तो पुल धंसने लगा। भगवान ने सोचा कि अब तो अर्जुन का बड़ा अपमान होगा, तो भगवान ने कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे आ गए। हुआ ऐसा तो भगवान जो कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे डोल रहे थे, तो क्या देखा है, रक्त की धार बह निकली। हनुमान जी ने समझा आहा लगता किसी जीव की हत्या हो गई। हनुमान जी बैठ गए, मस्तक से हाथ लगाया, तब तक भगवान ने अपना रूप बदला और नतीजा ये हुआ सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, इस तरीके से महाराज भगवान कन्हैया ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा। तो इस कथा से भी हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि जीवन में मनुष्य को किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आओ ज्यादा न कहते हुए प्रसंग पे गौर करते हैं। भगवान कन्हैया ने देखा है कि वृंदावन में घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल मां यशोदा बाबा नंद सुंदर से गीतों को गा करके आखिर किसी को रिझा रहे। कन्हैया ने जब देखा है तो मन में एक बात सोची है, इन ग्वाल बालों को उस सच्चे पद का ज्ञान नहीं है, ये माया की
कन्हैया ने जवाब दिया, हे ओरी मैया यशोदा, आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी गोपियां सुंदर से गीतों को गाकर आखिर किसको जा रहे हैं। तो यशोदा तो कुछ नहीं बोल पाई कि यशोदा तो चुप ही रही और बोले बाबा नंदी, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र का है श्याम। इस कार्तिकी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा हाँ, इंद्र का पूजन क्यों करते हो? बोले इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तो हरी भरी घास उगती है जिनमें गाय बछड़ा सब चलते हैं। जो तुझे दधी माखन खाने के लिए मिलता है ये सब देवराज इंद्र की ही महिमा है। कन्हैया ने जवाब दिया, है भवानंद, हाँ इंद्र का पूजन ना किया जाए तो? बोले लाला इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएगा। बोले नाराज हो जाएगा तो ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा तो ना करेगा। हमारी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, जो यमुना से काट करके नहरों के द्वारा खेतों पर आराम से पानी पहुंचा लेंगे। लेकिन बाबा आज इंद्र का पूजन को ही नहीं करेगा। कन्हैया को समझाया, बाबा नंद ने जवाब दिया, ए लाला इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र बहुत नाराज होगा। पता नहीं है कि वृंदावन के वासियों को कितना दुख दे, एक बूंद भी पानी की नहीं आएगी कन्हैया। तो श्याम ने समझाया, बाबा नंद एक बात बताओगे? हाँ, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बोले लाला हमें तो नहीं पता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बोले तुम्हें नहीं पता, आओ हम समझाते हैं, लेकिन वहां पता लगवाना क्या वहां पर भी इंद्र की पूजा होती है? कहाँ होती है लाला? तो कन्हैया समझाते हुए बाबा नंद से बोले हैं, सुना सबसे ज्यादा अधिक वर्षा हिमालय पर्वत पर होती है। क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? बाबा जवाब दिया है, काहे कन्हैया ने बाबा ने, सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है तो हिमालय पर्वत पर होती है। क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? बाबा बाबा नंद ने जवाब दिया है, श्याम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, कहना तो ये चाहते हैं कि आज इंद्र का पूजन को ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले बार बार वही बात, इंद्र का पूजन इसलिए नहीं करेंगे, इंद्र को अगर इंद्र की पदवी मिल गई है तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम और आप लोगों का ये काम नहीं है कि उसका पूजन करें। जिस गोवर्धन की कृपा से, उनकी महाराज कृपा मात्र से जो हम उत्साह के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज हम सभी भक्त मिलकर के गोवर्धन का पूजन करेंगे।
और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानी भी आई अनुज कुमार सनोबी सत्यनाम सिंह फौजी भैया, इनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे घर भिजवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारे परम सम्मानीय परीक्षित महाराज जी, जिनके यहाँ कथा का आयोजन चल रहा है, उनकी नाती के द्वारा ये पुष्पों का हार, नोटों का हार पहना के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके जो हमारा भव्य स्वागत कर रहे हैं। आशा करती हूँ धर्म के लिए वही हाथ उज्जवल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये भैया की फरमाइश आ रही है बार बार एक ढोला सुना दो, तो आइए ज्यादा ना कहते हुए आइए एक लाइन बोल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कथा में। ये ढोला उस समय का है दादा जिस समय रानी मंजा ऊपर से निकाल दिया है। आज रानी मंजा के पुत्र में जिस समय पीड़ा उठती है, किस तरीके से भगवान को याद करती है, आइए 2 लाइनें बोलेंगे।
करेंगे जा कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने बाबा नंद को समझाया था, हे बाबा आज अगर पूजन होगा तो गोवर्धन का होगा, अगर गिरिराज महाराज का पूजन नहीं हुआ तो हम आपके इस पूजन में शामिल नहीं होंगे। बार बार समझा रहे हैं बाबा नंद कन्हैया को, लेकिन कन्हैया पुनः बाबा नंद को समझाने लगते हैं। जब नहीं माने बाबा नंद तो कन्हैया बाबा नंद से मुंह फेर के खड़े हो गए। बाबा ने कहा, ए लाला क्या बात है, लगता तू नाराज हो गया। कन्हैया ने कहा, ए बाबा हमें तो नहीं पता था कि आप हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन आज हमारे समझ में आ गई ये दुनिया बड़ी विचित्र हो चुकी है। क्यों? बोले दुनिया बड़ी बेढंगी है बाबा, जो पूजने के योग्य है आज हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, और जो पूजने के योग्य नहीं है उसकी हम पूजा करते हैं। कितना अंतर आ चुका है हमारे इस भूतल पर। समझाते हुए भगवान कन्हैया बाबा नंद से बोले हैं, सुना भगवान का नाम जो बगैर पैसों में मिलता है लोग उसे भी लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उसमें भी व्यंग करना जानते हैं। हमने तो देखा है कि नगला अनूप बहुत बड़ा गांव है, आज जो कथा हो रही है ये कथा जरूर हमारे भैया करवा रहे हैं अपनी पर्सनल, लेकिन कथा उनकी नहीं है, आप सब लोगों की कथा है ना। तो हम देखते हैं कि लोग इस कथा में आने के लिए भी बड़ी घबराते हैं। गांव तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन देखो लोग निकल के भगवान की कथा में नहीं बैठ पा रहे। कितना अंतर आ चुका है, लोग भगवान के नाम लेने में भी कंजूसी करने लगे हैं। समझाया है बाबा नंद ने कहा है, एक बात दुनिया तो बेटंगी है कोई बात नहीं, लेकिन हम पूजन करेंगे तो देवराज इंद्र का करेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा सदा मुश्किल इस बात की है कि बेटा जीते जीते अपने माँ बाप को पूछता नहीं है और धोखे धड़े अरे इनके प्राण निकल जाए तो ये क्या करते हैं, ये मर तो चुके हैं, अब आओ ऐसा करो गंगा जी पे ले चलते हैं।
इनका उद्धार कराएंगे। यानी मरने के बाद संतान अपने माँ बाप का उद्धार कराती है। कितना अंतर आ चुका है इस भूतल पर। अरे भैया पानी मांगे विचित्र हो चुका है हमारा भारत देश। कन्हैया ने कहा है बाबा जो पूजने के योग है उसकी हम पूजा नहीं करते हैं, और जो पूजने के योग नहीं है उसकी पूजा करते हैं। जीते जीते माँ बाप को कोई नहीं पूछता है, कभी एक लोट पानी नहीं दिया, और मरने के बाद संतान बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कन्हैया ने बाबा नंद के साथ में जिस समय गोवर्धन का भोजन कराया है, देवराज इंद्र को पता चला है कि आज मेरा पूजन ना हो करके गिरिराज महाराज जी आए। जानकी घबरा गई, एक बात कही है, अरे बाबा कम से कम बीच में पानी तो ले लो। तो बाबा ने कहा है बीच में हम आए तब तो पानी ले ले। अब मैया घबरा गई कि अबे जे राम बीच में ही नहीं आए, इतना खाना खा गए, पता नहीं बीच में कब आए। तो राम के पास गई, कहा प्रभु राम हमसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने इन संत जी का निमंत्रण करवाया, अब इनका पेट भरना हमारे बस की बात नहीं है। तो राम ने कहा है देखो सीता, पहले तो मैंने बहुत समझाया था लेकिन नहीं मानी तुम, कोई बात नहीं, अब की जब जाओ तो